Students, next topic in our chapter is the magnetic field due to a current in a solenoid. तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का क्या पैटर्न होगा उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास होता क्या है, ये जो सोलेनॉइड होता है उसको समझते हैं कि वो क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सोलेनॉइड की जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग हम इसको समझ सकते हैं, एक कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि अगर हम एक वायर है मान लीजिए हमारे पास, उस वायर को हम क्या करते हैं इस तरीके से क्लोजली वाउंड करते हैं और सिलिंड्रिकल फॉर्म में बहुत सारी ऐसे टर्न्स में क्या करते हैं उसको कन्वर्ट ऐसे करते हैं। तो इस शेप को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। ये जो हमारे पास शेप हुई इसको हम क्या कहेंगे, सोलेनॉइड कहेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास वायर है इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इसमें से करंट फ्लो होने दें, तो ये जो हमारे पास सोलेनॉइड है इसका एक मैग्नेटिज्म डेवलप होगा, यानी ये भी क्या होगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से हो सकती है इसको हम समझ सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ये सभी टर्न्स क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि अगर कोई एक सिंगल टर्न हो, एक सिंगल टर्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से हमें मिलती थी, इस तरीके से एक सिंगल टर्न के कारण, जो हमने लास्ट वीडियो में स्टूडेंट पढ़ा था। सेम यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ जो हमने लास्ट वीडियो में कुछ इस तरीके से देखा था कि एक जो टर्न है उसके कारण इस तरीके से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक टर्न की जगह बहुत सारी टर्न्स हैं, एक टर्न ये, दूसरी ये, तीसरी ये, इस तरीके से बहुत सारी टर्न्स हमने यहाँ पर यूज़ की हुई है। तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर सभी टर्न्स को देखते हैं तो मान लीजिए हमने क्या कहा, ये जैसे ही इस की को हम टैप करते हैं तो करंट फ्लो होगा। तो ये सभी की सभी जो भी हमारी टर्न्स हैं सभी इंडिविजुअल अपना क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगी। कहने का मतलब क्या है, इस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यानी इस तरीके से सभी के कारण हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। सेम इसी तरीके से नीचे से भी हमें क्या मिलेगा, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन से इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण भी स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड, यानी सभी के कारण हमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से मिलता है। तो ये सभी मैग्नेटिक फील्ड्स कंबाइन होकर स्टूडेंट हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न देती हैं। सभी की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है कंबाइन होकर, जैसे कि मान लीजिए एक टर्न ये है, दूसरी टर्न हमारे पास यहाँ पे होती, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट यहाँ पे इस तरीके से होती ये। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन होकर हमें कैसे देती, इस तरीके से, ऐसे ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन हो जाएंगी, इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन हो जाएगी और इस तरीके से देंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, हमारे पास बहुत सारे टर्न्स हैं, तो सभी टर्न्स क्या हो जाएगी, एक साथ कंबाइन हो जाएगी, जिसके कारण हमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड की शेप इस तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हमें यहाँ पे ऐसे मिलती है। ऐसे और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ड्रॉ कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम ऐसे मान रहे हैं, मान लीजिए ये जो कॉइल्स हैं इस डायरेक्शन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर
मैग्नेटिक फील्ड हमें आउटसाइड डायरेक्शन में ऐसे आते हुए दिखाई दे रही है। मान लीजिए हमने क्या कहा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आउटसाइड जा रही हैं इस डायरेक्शन में, और ऐसे घूमकर इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, यहाँ से ये एंटर करने लग रही हैं। तो स्टूडेंट हमें ये क्या दिखेगा, इस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ एग्जिट कर रही है, तो ये हमें नॉर्थ पोल की तरह ऑब्जर्व होगा। और स्टूडेंट ये जो है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है, तो ये हमें साउथ पोल की तरह ऑब्जर्व होगा। स्टूडेंट ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमने एक सिंपल बार मैग्नेट के पैटर्न को देखा था, सिंपल बार मैग्नेट में कुछ हमें इस तरह से मिलता है। मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है। सिंपल बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड हमें कुछ ऐसे मिल रहा था। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही थी और स्टूडेंट साउथ में मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही थी इस तरीके से। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एक बार मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से नॉर्थ से हमने बाहर जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व किया था और साउथ में एंटर करते हुए ऑब्जर्व किया था। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, आउटसाइड बाहर जा रही है, और एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, एंटर कर रही है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट ये जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है तो इसको हम नॉर्थ पोल कह सकते हैं, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है उसको हम साउथ पोल कह सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, ये जो हमारा बार मैग्नेट है और जो हमारा ये सोलेनोइड है, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप होती है स्टूडेंट वो एक जैसी ही होती है। बार मैग्नेट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड यही ऐसी ही है, और जो हमारा सोलेनोइड है उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ही होती है। यानी दोनों के कारण जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है स्टूडेंट वो सेम मिलती है। ये स्टूडेंट हमारे पास सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है, ये उसके लिए एक हमारे पास पैटर्न है, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हमें आउटसाइड दिखती है और यहाँ पर साउथ से एंटर करती है। स्टूडेंट यहाँ पर कुछ बात देखने कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या कि अगर हम अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करें और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करें, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं, एक तो हमें पैरेलल दिखाई दे रही हैं। कैसे दिखाई दे रही हैं स्टूडेंट, जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टूडेंट एक तो हमें पैरेलल दिखाई दे रही है, दूसरा यहाँ पर ये डेंस भी है, यानी इनकी जो डेंसिटी है वो लार्ज है। डेंसिटी क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर लार्ज है इनसाइड। और अगर हम आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड द बार, ये जो हमारा सोलेनोइड है, सोलेनोइड के बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक तो हमारा क्या है, पैरेलल नहीं है, दूसरा हमारा हम कह सकते हैं ये डेंस भी नहीं है, यानी यहाँ पर डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कम है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बहुत ही ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हमें मिलता है आउटसाइड द मैग्नेट। यानी हम कहें आउटसाइड द मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं, या फिर आउटसाइड द सोलेनोइड की बात करें, आउटसाइड द सोलेनोइड लिखें, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है स्टूडेंट, यहाँ पर एक तो हमें क्या है, पैरेलल नहीं दिखाई देती, यानी ये नॉट पैरेलल हम कह सकते हैं। दूसरा डेंसिटी भी क्या है, यहाँ पर वीक है। डेंसिटी भी क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर वीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट दो टर्म है समझने की। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं वहाँ पर
जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें पैरेलल मिलती है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, या फिर कह सकते हैं कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है, या फिर हम स्टूडेंट कह सकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग होता है एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इक्वल मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहाँ पर इनसाइड द बार मैग्नेट जो हमें इनसाइड द सोलेनोइड हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी मिलेगी स्टूडेंट, यूनिफॉर्म मिलेगी, या फिर कह सकते हैं कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। लेकिन अगर हम बाहर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बाहर क्या है स्टूडेंट, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये बाहर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो स्टूडेंट क्या था, इनसाइड द सोलेनोइड था, इनसाइड द सोलेनोइड हम कह सकते हैं। और बाहर अगर हम कहें वहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी मिलेगी, नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा। कैसा मिलेगा स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड मिलती है आउटसाइड द बार, आउटसाइड द सोलेनोइड। और स्टूडेंट यहाँ पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दूसरा क्या था, डेंसिटी। अंदर की तरफ सोलेनोइड के अंदर डेंसिटी क्या थी स्टूडेंट, लार्ज थी। तो डेंसिटी जहाँ पर लार्ज होती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग भी होती है स्टूडेंट, वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग भी मिलती है। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस होगी वहाँ पर उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। और अगर हम बाहर की जगह बाहर देखते हैं तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी है वो क्या है, बहुत ही कम है। यानी बाहर मैग्नेटिक फील्ड हमें कम डेंस मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, यानी जो हमें आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो स्टूडेंट कैसा होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है ये कैसा था, हमारा सेम बार मैग्नेट जैसा था। और यहाँ पर कुछ टर्म्स हमने पढ़ी क्या, कि इनसाइड द मैग्नेटिक जो हमारा सोलेनोइड होता है मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होती है, कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, ऐसा कह सकते हैं। आउटसाइड द मैग्नेट जो हमारा सोलेनोइड होता है मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, वीक होती है, पैरेलल नहीं होती है। ओके तो स्टूडेंट यहाँ पर एक और हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर हम जो सोलेनोइड होता है, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड को हम कुछ तरीके होते हैं जिसका यूज़ करके इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे पास तरीके हैं वो हैं कि हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड जो हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट करंट के। कहने का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा करंट होता है उतनी ज़्यादा हमें क्या मिलती है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। और दूसरा हमने देखा था नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती थी। दूसरा क्या देखा था, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती थी। यानी अगर हम इस सोलेनोइड में यहाँ पर बैटरी का यूज़ करके करंट की वैल्यू को, करंट को हम क्या करें, इनक्रीज करते रहें स्टूडेंट, हम क्या करते रहें यहाँ पर करंट को इनक्रीज करते रहें। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू इनक्रीज होती रहेगी इस सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिज्म भी क्या होता रहेगा स्टूडेंट, इनक्रीज होता रहेगा। और स्टूडेंट यहाँ पर दूसरा तरीका क्या था कि नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब है ये जो हमने कॉइल्स बनाई हुई हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जितने ज़्यादा हम कॉइल्स यहाँ पर यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता जाता है। तो स्टूडेंट्स
हम यहाँ पर जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे उसका यूज़ करके हम इस सोलेनॉइड के मैग्नेटिज्म को आसानी से बढ़ा सकते हैं। और स्टूडेंट यही प्रॉपर्टी हम मोस्टली यूज़ भी करते हैं इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। या फिर सिंपल से हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं, इलेक्ट्रिक फैंस को अगर हम खोलकर देखते हैं तो उसमें हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है। कुछ कॉपर वायर्स इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वाउंडेड होते हैं इस शेप में। तो इस शेप में कॉपर वायर को वाउंड करने का कारण यही होता है कि इस तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से इसका मैग्नेटिज्म बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट ये हमारे पास दो तरीके थे कि सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक और इसके अलावा हमारे पास तरीका होता है कि हम सोलेनॉइड को हम क्या करें कि इसके मैग्नेटिज्म को इंक्रीज कर सके। तो इसके ये जो हमारे पास सोलेनॉइड होता है इसके मैग्नेटिज्म को इंक्रीज करने का एक और तरीका क्या है स्टूडेंट, अगर हम इस सोलेनॉइड के अंदर इस तरीके से इसके अंदर ऐसे हम क्या करें, इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल डाल दें। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब है जो मैग्नेटाइज हो सके, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, ये जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं ये क्या हो सकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो आसानी से मैग्नेट बन सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम इस तरीके के मटेरियल्स को इनके अंदर डालते हैं तो तो ये जो हमारा सोलेनॉइड होगा ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। और ये स्टूडेंट्स वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्यों बनता है, मान लीजिए हमने क्या किया, एक इस तरीके से एक आयरन की रोड ली, इस तरीके से हमने क्या ली, एक आयरन की रोड ली और उसके ऊपर ऐसे हमने क्या किया, वायर्स को ऐसे वाउंड किया। तो जो ये सिस्टम हमारा है ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सोलेनॉइड यानी एक ऐसा सोलेनॉइड हो जाएगा जिसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। वो इसलिए स्टूडेंट क्योंकि जब हम इस तरीके से इस मटेरियल को सोलेनॉइड के अंदर रखते हैं तो सोलेनॉइड के कारण तो मैग्नेटिज्म होता ही है, लेकिन जो ये आयरन का जो मटेरियल होता है ये भी खुद क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं एक तो इसका मैग्नेटिज्म हो जाएगा, दूसरा इस कॉइल का मैग्नेटिज्म हो जाएगा। तो दोनों ऐड होकर ये स्टूडेंट हमारा क्या हो जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। और इस तरह के मैग्नेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस तरह के मैग्नेट को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी एक सोलेनॉइड के अंदर एक आयरन रोड को उसके अंदर हम फिक्स कर देते हैं, डाल देते हैं, तो हमारा वो सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो स्टूडेंट हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, यानी कोई ऐसा मटेरियल जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता हो, इज प्लेस्ड विद इन ए करंट कैरिंग कॉइल, जो कि हमारा सोलेनॉइड होता है। यानी व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन इज प्लेस्ड विद इन ए करंट कैरिंग कॉइल, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल मैग्नेटाइजेज दिस मटेरियल। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर जब इस मटेरियल को इसके अंदर रखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। द कॉइल मैग्नेटाइज दिस मटेरियल, ये कॉइल इस मटेरियल को भी क्या कर देती है स्टूडेंट, मैग्नेटाइज कर देती है। इस मटेरियल को क्या कर देती है, मैग्नेटाइज कर देती है, जिसके कारण हमारा क्या हो जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। क्योंकि कॉइल का तो मैग्नेटिज्म पहले से ही था, साथ में हमें इस बार मैग्नेट का, इस ये जो हमारे पास आयरन रोड है इसका भी हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिज्म मिलता है। सच ए मैग्नेट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इस तरह के बनाए हुए मैग्नेट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट सिंपल सा एक सोलेनॉइड ही होता है, बस सोलेनॉइड के अंदर एक आयरन रोड को हम उसके अंदर फिक्स कर देते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं। या फिर कह सकते हैं कि एक आयरन रोड के ऊपर कॉपर वायर को क्या करते हैं, वाउंड करने से हमारा क्या बन जाता है,
इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है और वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। क्यों? क्योंकि खुद का भी मैग्नेटिज्म होता है, साथ में ये जो मटेरियल होता है ये भी क्या हो जाता है, जो हमने इसके अंदर फिक्स किया था ये खुद भी मैग्नेटाइज हो जाता है। तो टोटल इफेक्ट हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है।